हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि रोशन रोही और किरण सिंह के मामले को। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह देखा जा रहा है कि अब रोशन रोही जितना विवाद में नहीं है उतना किरण सिंह और कुंदन बिहारी में कहीं ना कहीं विवाद दिख रहा है। कुंदन बिहारी एक गाना गाते हैं किरण सिंह पर, जिसको लेकर किरण सिंह भी बयानबाजी करती है, एक दूसरे पर आरोप लगता है। अब इसमें यह भी देखा जा रहा है कि कुंदन बिहारी को पीटा गया है, सच में पीटा गया है। चलिए इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। नीरू मैडम है जो लगातार कहीं ना कहीं रोशन रोही और किरण सिंह के मुद्दे पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैम मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहिएगा, रोशन रोही अभी जेल में बंद है, लेकिन किरण सिंह और कुंदन बिहारी एक और सिंगर है जो दोनों में कहीं ना कहीं काफ़ी विवाद दिख रहा है, जो शायद आप देखोगे सोशल मीडिया पर। क्या कहिएगा? नहीं, थोड़ा बहुत तो देखे हैं, किरण सिंह का बयान भी देखे हैं और वो भी देखे हैं जो कुंदन बिहारी कह रहे हैं मोटा मोटा गोरा गोरा सा करके। थोड़ा बहुत वीडियो, ऐसा वीडियो अब क्या करें देखकर। वो तो जो बंदा जाना था वो तो अंदर चला गया, अंदर पड़ा हुआ है। अब कोई कभी कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। तो भाई देखिए, तर्क वितर्क क्या होता है, आप उसको कुछ बोलिएगा तो वो भी आपको बोलेगा। ये सिर्फ विवाद है और कुछ नहीं है। कुंदन बिहारी कुछ बोल रहा है, शायद शादी किया तो किरण सिंह बोल रही है मोटकी हो, ई हो, ऊ हो, मर्दाना जैसा, छक्का जैसा तो औरतिया के मुँह हो। अरे उसकी औरतिया का क्या मुँह है? जब कुंदन बिहारी को अच्छा लग रहा है तो अच्छा है ना। कि क्या बोलते हैं, हम किरण सिंह से कहना चाहेंगे कि हो सकता है कुंदन बिहारी जानबूझ के छक्का जैसन महिला से शादी किया होगा। हम देखे नहीं हैं, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो के जब रोशन रोही को अंदर पहुंचा सकती हो, तो हो सकता है यही सब देखते हुए कुंदन बिहारी छक्का जैसा महिला से शादी किया होगा कि छक्का जैसा लगेगी तो कहीं और नहीं जाएगी। इंसान का मानसिकता हो गया है ना। तो हो सकता है, हम इस पे नहीं कहेंगे कि कुंदन जी की वाइफ कैसी है क्या है। और सबसे बड़ी बात कि रखना कुंदन जी को है और रहना उसको है, कुंदन जी की वाइफ को। तो हम और आप बोलने वाले कौन होते हैं, है ना। लेकिन कुंदन जी को भी चाहिए कि क्या मतलब है किरण सिंह पे टिप्पणी करने का। भाई आप कोई मतलब क्या चीज़ हासिल तो नहीं कर पा रहे हैं। किरण सिंह अपनी जगह ही है, रोशन रोही बंदा बेचारा अपनी जगह है। उसको तो जो होना था झेलना था झेल रहा है। अब इस पे बयानबाजी करके आप उसको गाली देंगे, वो आपको गाली देगी। और किरण सिंह का सबसे बड़ा बात क्या होता है कि जब कोई लड़का तुमको टिप्पणी कर रहा है, चाहे वो कुंदन सिंह हो या इससे पहले भी कौन तो था, विष्णु कुछ करके था, जिसकी बीबी शायद नाच रही थी किसी फंक्शन में, तो उसकी बीबी पे भी टारगेट की थी। तो किरण सिंह को हम ये कहना चाहेंगे कि बेटा, जो तुमको गाली दे रहा है या जो तुम पे टिप्पणी कर रहा है, तुम उस पर टिप्पणी करो। तुम किसी की बीबी पे, बहन पे टिप्पणी नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो लोग तो तुमको गाली नहीं देने आ रही हैं। तुम लोग का आपसी विवाद है ना, तो तुम उस पे बोलो। अब कुंदन की वाइफ तो कैसी है क्या नहीं है, उस महिला पे तुमको टारगेट करने का कोई या बोलने का कोई अधिकार तो था नहीं। वो महिला तो तुमको गाली नहीं दे रही थी कि वो, हाँ वो अगर आके देती तो तुम उसको बोलती। अब तुमको बोल रहा है कोई, तुम गाली दे रही हो किसी को, तो ये तो गलत बात है ना। मैम देखा जा रहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री हो या मगही इंडस्ट्री हो, काफ़ी अश्लील गाना आ रहा है लगातार, जो कि बिहार में बैंड है, फिर भी अश्लील गाना गाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल में देख रहे होंगे कि किरण सिंह पर ही एक गाना आया है, कुंदन बिहारी ही गाए हैं, जो 300 में बिकने लगी, 500, 300 से 500 में ऐसे करके गाना आया है। क्या कहिएगा? तो कुंदन बिहारी को हम यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, तुम गाना गा दिए, तो किरण सिंह अगर बिक रही है तो ख़रीदने वाले तुम्हारे जैसे ही लोग होते हैं। क्योंकि देखिए, किरण सिंह अपनी जगह गलत है कि सही है ये हम नहीं कहेंगे, रोशन रोही के मैटर में वो गलत है ना। लेकिन आपको क्या हक है, आप 300 वाली में, आप 500 वाली पे बिकने वाले गाना गा रहे हैं। तो यहाँ कुंदन जो है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। आपको किसी भी लड़की पे इस तरीके से गाना गाना क्या शोभा देता है कि 300 में बिक रही है, 400 में बिक रही है। बिक तो आजकल हर महिलाएं रही हैं। अब यही महिला को देख लीजिए जो अभी आपके क्या होता है, सोनम रघुवंशी, फिर ये देख लीजिए क्या बोलते हैं, सौरभ, उसका मुस्कान का, सब महिला घटिया है। किस किस को, किरण सिंह तो कम से कम उससे सही है,
हम तारीफ़ नहीं कर रहे हैं किरण सिंह का, लेकिन एक जो सही बात है वही हम बोल रहे हैं। मैम देखा जा रहा कि अक्सर भोजपुरी में 300 में बिकने लगी, इस तरह से गाना आने लगा। जब जो सिंगर गाते हैं उनसे पूछा जाता है कि 300 में क्या बिकने लगी, तो वो सीधे जो वो एक उदाहरण देते हैं कि वो वस्तु हो गया या जंक्शन पर टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया। आप लोग क्यों इतना मतलब निगेटिव ले लेते हैं कि वो मतलब महिलाओं की ही बात कर रहे हैं? देखिए गाना तो वो हम भी सोचे हैं कि सुने हैं कि कैसे तो जेलावे में, मतलब रोशन रोही के गाने पे ही, वो म्यूजिक पे ही है वो गाना। तो भाई ऐसे ही तो कोई नहीं ऐसे ही तो वो लड़की नहीं भड़कती है किरण सिंह। आखिर आप लोग डायरेक्ट कुछ ना कुछ तो बोले होंगे तभी वो भड़कती है। तो ये सब अश्लील गाना जो आप लोग किसी भी बच्ची के लिए गा रहे हैं, आप लोग ये दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं कि रोशन रोही को कैसे छोड़ाएं? हित है ना रोशन रोही के, तो छोड़ाने पे आप लोग टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं? छोड़ाने पे दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं? किरण सिंह के पास पीछे ही दिमाग क्यों लगा रहे हैं? हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। चाहे जितने भी रोशन रोही के चाहने वाले हैं, किरण सिंह के पीछे दिमाग दौड़ाने के बजाय वो 300 में बिक रही है कि 500 में बिक रही है, तो अगर कोई ख़रीदार भी होता है तो मर्द भी कोई दूध का धुला नहीं है। अगर कोई भी महिला बिकती है ना, तो उसकी मजबूरी होता है या कुछ भी होता है, तो ख़रीदने वाले आप ही लोग जैसे जेंट्स होते हैं। तो क्या जेंट्स गलत नहीं है? जेंट्स गलत नहीं। तुम दूसरे की बेटी बहू को ख़रीद कर उसकी इज्जत से खेल रहे हो, तो सब कभी सोच के देखना कि अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा नौबत आए, या तुम कभी कहीं देख लो अपने फैमिली में किसी भी बच्ची को या किसी को, तो क्या लगेगा? तो वो गलत है। इसका तो नाम है, इसके ऊपर कोई असर पड़ेगा किरण सिंह पे? क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि जैसा नाम वैसा, जितना नाम उतना बदनाम, बद से बदनाम सही, ठीक ना? तो किरण सिंह पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन और जो महिलाएं हैं, लड़की हैं भाई मेरे, उस पर असर पड़ेगा। बात को समझिए कुंदन जी इस चीज़ को। मैम देखा जा रहा है कि रोशन रोही के जेल में जाने का बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो उनको चाहने वाले हैं या उनके जो करीबी है या उनके दोस्त हैं, वही लोग नहीं चाहते हैं कि रोशन रोही जेल से बाहर आए। हम रोशन रोही के TRP को लेकर हम अपना इनकम बढ़ाते रहे। हाँ, तो ये भी सही है, हो सकता है। कहा जाता है ना कि सब पीठ में भाला वही घोंपता है जो सबसे अपना ही तैसी होता है। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि रोशन रोही को फंसाने में किसी अपनों का ही हाथ हो, अपने ही क्लोजली का हाथ हो, कि रोशन रोही आगे बढ़ रहा था। तो देखिए, जब आप आगे बढ़िएगा ना, तो जलने वालों की कमी नहीं है। किरण सिंह एक बहाना है, फंसाया कोई भी होगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए किरण सिंह रोशन रोही साथ रह रहा था, तो कोई ना कोई आग लगा के फंसाया, जैसा किरण सिंह का बयान हम सुने हैं। तो हो सकता है कि आग में घी डालने वाला काम किया होगा कोई रोशन रोही का अपना ही कोई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखा जा रहा है कि रोशन रोही के जो चाहने वाले हैं या उनके जो करीबी हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि रोशन रोही जब जेल से बाहर आएंगे तो किरण सिंह पर कई एक तरह से बयानबाजी चल रहा है कि जब वो आएंगे तो बहुत कुछ होगा। क्या कुछ होगा? अरे क्या होगा क्या नहीं, जब आने तो दो भैया। ये लोग का बयानबाजी के कारण ही ना रोशन रोही बाहर नहीं आ रहा है। अरे अच्छी बातें सोचो ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, जीने से पहले मर जाएंगे, ये होगा वो होगा, मरे नहीं है फिर भी कफन ओढ़ लो। अरे भाई, मरने का तो इंतज़ार करो, कफन ओढ़ेगा। पहले ही रोशन रोही आएगा तो ये होगा, क्या होगा, ये होगा। ये सब फालतू कमेंट जो करता है ना कि बयानबाजी की आएगा तो क्या होगा, क्या होगा। हम भी सुने हैं किरण सिंह जेल जाएगी, तो अरे जेले जाएगी ना, और क्या होगा। फालतू चीज़ों पे मतलब कहा जाता है ना कि क्या, बात को समेटने के बजाय लोग खींच रहे हैं। वकील साहब जैसे केस को खींच रहे हैं ना, उसी तरह पब्लिक तो नहीं, जो क्लोजली हैं रोशन रोही जी के, वही लोग बातों को खींच रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, किरण सिंह को बोलने का मौका दे रहे हैं। तो वो लड़की तो नहीं बोल रही है उतना, लेकिन आप लोग बीच में क्यों घुस रहे हैं कि उसको बोलने का मौका दे रहे हैं। क्या लग रहा है मैडम, रोशन रोही कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? देखिए, रोशन रोही आएगा, मान ले कि ठीक है 8 महीना 10 महीना हो ही गया होगा, साल भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए। अब हम तो जज हैं नहीं, हम पहले ही बोलते हैं कि अगर हम जज होते तो शायद रोशन अंदर ही नहीं जाता है ना। हम दोनों को बैठा के काउंसलिंग कर देते, दोनों को अच्छे से समझा देते। लेकिन
अब हम तो उस पर नहीं कह सकते हैं, अब दोनों वकील साहब जाने कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे क्या हो रहा है। और किरण सिंह के वकील साहब को भी कहेंगे कि सर इतनी चीज़ों को मत खींचिए, ठीक ना, कि वो फिर जुड़ ना पाए। आप भी एक लड़के के पिता होंगे, हम जानते हैं कि आपका काम है लड़ना, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि किसी का। और ये शिवनंदन भारती जी, आखिर आपको ऐसा क्या नहीं मिल रहा है जो बच्चा निकल के नहीं आ रहा है? बोला जा रहा है मैम कि रौशन रोही और किरण सिंह फिर से शादी करने वाला एक साथ दिखेंगे। देखिए, शादी अगर हो जाता है, दोनों अच्छे से रहने लग जाता है, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, खुशी होगा। लेकिन कहा जाता है ना कि दूध जब फट जाता है ना, उसमें जोरन नहीं पड़ता है, आप इतना जान लीजिए। और ये लोग का फासला 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, मतलब बहुत तरीके से ये लोग में फासला हो गया। अब वो जो मियाँ बीवी का प्यार है ना, वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हम किरण सिंह को भी यही कहेंगे कि बाबू रोशन को निकाल दो बाहर, तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाओ और उसको भी खुश रहने दो। चलिए दोस्तों, तो ये नीरू मैडम है जो कहीं ना कहीं रौशन रोही और किरण सिंह के मुद्दे पर बातचीत की हैं। इनका कहना है कि अब रौशन रोही बहुत जल्द ही जेल से बाहर आएंगे और आप लोग के बीच देखने को मिलेंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।